एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई लाइट जा चुकी है गाइस। हे एवरीवन वेलकम बैक टू अ वीडियो। अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी एंड उसके बाद मैंने फिर से ये व्लॉग बनाया है। तो आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये वाली वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। क्योंकि देखो मैं सच बता रही हूँ, मैंने जितना अपना फोकस जो अपनी स्टडी पे नहीं किया जितना इस चीज़ पे किया, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। बट एक इन सबसे पता क्या हो रहा है, मेरी लाइफ मेरे को स्पॉइल दिखाई दे रही है। बिकॉज ना तो देखो कोई व्यूज़ आते हैं, ठीक है, आप व्यूज़ ना आने की चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो मेरी कंटेंट के ऊपर ओके मैंने मान लिया। बट अभी मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जनरली मैं चीज़ें बताऊँ आप लोगों को कि यूट्यूब पर मैं कितने टाइम से काम कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से भाई मेरे को 4 साल तो हो गए होंगे यूट्यूब पर काम करते करते। क्योंकि 2019 में तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला ही था। एंड उससे पहले मैं जो टिकटॉक पर काम करती थी, टिकटॉक तो बेसिकली मैंने 1-2 दिन ही चलाई थी। उसके बाद मतलब मेरे को ना फिर वो चीज़ बोलते हैं ना कि गूगल जो जीमेल आईडी मांगता है, वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती थी। क्योंकि मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 12-13 साल की थी। एंड अभी के टाइम पे देखो बच्चों की मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई है, बट उस टाइम पे नहीं थी। क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चलती थी। एंड लाइक ही चलती थी और एक और था वीवा नाम से कोई एप्लीकेशन था, उस पर मैं वीडियो बनाती थी। एंड वहाँ पर भी मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं 9th में आई, 9th में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ पर किया, बट उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। डांस वीडियो बनाई, मतलब इतना कुछ किया, इतना कुछ किया जितना मैं आपको बता नहीं सकती। 1-2 बार तो फ़ोन ही ख़राब हो गया, बट फिर भी मतलब कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस चीज़ को मैं छोड़ दूँ। बट अभी मतलब लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मतलब मैं क्या सोचती थी और क्या हो रहा है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। देखो भले ही लोग देखें या ना देखें, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलना चाहिए। देखो अभी देखो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं मानती हूँ बहुत, मतलब उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो लोग जो है नहीं देखेंगे। जो भी न्यू यूट्यूबर वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, बट फिर भी मतलब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं ये जो सारी चीज़ें कर रही हूँ, या इन सब से मुझे कुछ मिलेगा, या फिर मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मतलब लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अब मेरे से कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि एक लड़की मतलब बचपन से उसने वो ड्रीम देखा हो कुछ बड़ा करने का, और ऐसा हो रहा है तो क्या ही फील होगा। मैं बचपन में ऐसे यही सोचती थी कि मैं कुछ बड़ा करूँगी। जब मेरे को डांस नहीं आता था, जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे इतना गंदी तरीके से बोला, मतलब कुछ अजीब तरीके से उन्होंने बोला। मतलब उनकी निगाह गलत नहीं थी, बट उनके बोलने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगा। मेरे डांस के ऊपर उन्होंने बोला, मतलब उस टाइम पर मुझे पता था मुझे नहीं आता है, बट फिर भी उन्होंने मुझे क्यों लिया जब आता ही नहीं था। फिर उसके बाद जब ले लिया एंड मूवमेंट पर मुझे निकाल दिया गया। पता क्यों? क्योंकि मुझ पर डांस नहीं आता था। एंड उस चीज़ को मैंने अपनी माइंड पर लिया, और उसके बाद मैंने डांस सीखा, अपने घर पर डांस सीखा, टीवी चला के गाने लगा के मैं डांस करती थी इतनी छोटी सी उम्र में। मतलब लोगों को कितना ज़्यादा सारे लोग मुझे टॉलरेट करते हैं, मुझे कभी मोटी बोलते, कभी कुछ बोलते। एक बात की तो मैं आपको बात बताना भूल ही गई। देखो एक बार हम शादी में गए थे, वहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार बैठे थे, एंड एक मेरी फैमिली मेम्बर में से ही है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी उनका, उन्होंने बोला कि तू ये सब खाएगी तो ये सारा खाना खत्म नहीं हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे देखो भले उन्होंने वो चीज़ मजाक में बोली, मैंने मान ली, बट फील कैसा हो रहा होगा मुझे सोच के देखो कि इतने सारे लोग वहाँ पे, बहुत सारे गेस्ट थे, उनकी जो शादी थी उनके भी फैमिली वाले थे, मतलब बहुत सारे थे। भले उन्होंने वो चीज़ मजाक में बोली, बट मुझे कैसा फील हो रहा होगा। मैं बहुत छोटी थी तब मुझे बोला गया, एंड मैं रोई नहीं, बट दिल में ऐसा लग रहा था कि बस मैं ख़त्म हो जाऊँ। इतनी छोटी सी उम्र पे ये सारी चीज़ें बोली गई। एंड बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट की हैं मैंने, बहुत कुछ सहा है, बट फिर भी हिम्मत आती है कि नहीं मुझे ये करना है। क्योंकि मुझे पता है देखो लाइफ हम जितनी सोचते हैं उतनी आसान है नहीं। क्योंकि अगर अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करेंगे तो फिर अपनी लाइफ को जीने का मजा ही कुछ अलग नहीं होता है। मतलब ऐसे लगेगा बोरिंग होने, बट फिर भी मतलब एक हिंट मिले इंसान को, मुझे एक चीज़ मिले कि हाँ तू कर, तुझे ये मिलेगा ही मिलेगा। मुझे कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, और बहुत कुछ सहा है मैंने। ऐसा नहीं है, देखो मैं 18 साल की हुई ना, तो मुझे मेरे बॉडी शेम किया जाता था। मुझे फैमिली देखो रिलेटिव भी आपके बॉडी शेम करते हैं, मतलब इतनी बोला जाता था कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझसे सहन ही नहीं होता अब भी। फिर भी लोग नहीं सोचते हैं कि उसको कैसा फूला, भगवान ने हमें जैसा बनाया मैं ऐसे ही तो होंगी। लेकिन फिर भी मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरी जो वेट है बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी लोगों को पता नहीं क्या ही मजा आता है, सीधे मुँह पे बोलते हैं। मतलब मुझे कैसा फील होता हो, कभी कभी सोचती हूँ यार मेरी लाइफ ही क्यों ऐसी है।
बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो वो लोग मुझे बोलते थे, बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया ना, उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों की आदत होगी। एंड मैंने अपने आप को इतना इतना ज़्यादा मजबूत बनाया कि एक दिन जो भी लोग मेरे बारे में बोलते हैं, जो भी मुझे बॉडी शेम करते हैं, मुझसे मिलने के लिए तरस जाएंगे, ये मेरा खुद से वादा है। एंड यहाँ पर आज तक मैं सच बताऊँ, मेरे अंदर इतनी हेजिटेशन है, अगर मैं बोलूँ ना कि अगर मैं अभी इस टाइम पर हूँ, अगर यही चीज़ मैं आज से करीब 5 साल पहले इस तरह से लड़की होती ना, तो जनरली बता रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। मुझे एक चीज़ का रिग्रेट होता है कि क्यों मैंने अपनी पढ़ाई को थोड़ा साइड किया, क्यों मैंने अपनी स्टडी को सेक्रीफाइस किया इन सब चीज़ों के लिए। भले ही मैं इन सब चीज़ को कर सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपनी स्टडी को सेक्रीफाइस किया। एंड यही मेरा रिग्रेट है सबसे बड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं भी मतलब टॉप करूं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था बचपन से। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। आज मुझे रिग्रेट होता है क्यों मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की। मैं ये बोलूँगी, अगर मैं थोड़ी और ढंग से पढ़ाई करती तो मेरे नंबर अपर होते। एंड देखो, लड़का जब घर से निकलता है तो उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव उनको ताना देते हैं कि तू बाहर निकलेगा, तू लड़कीबाजी करेगा, तू ये करेगा। बट जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके पेरेंट्स तो उनको ताना देते ही देते हैं, साथ ही रिलेटिव सोसाइटी बोलती है तू लड़की है, तू घर से बाहर मत निकल कर, तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो क्या करेगी, इस समाज में तू रहने लायक नहीं बचेगी। फिर पेरेंट्स से बोलते हैं वो लोग कि आप अपनी बच्ची को क्यों बाहर निकाल रहे हो, जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दो, इसकी शादी की उम्र हो गई है। फक द सोसाइटी भाई, ऐसे सोसाइटी से हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो भी लड़कियां मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, एंड को देखना मत भूलना, क्योंकि देखो आपको डिसाइड करना है आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। लोगों को डिसाइड नहीं करना। जो लोग बोलते हैं ना, उनको बोलना आपको मेरी तरह एकदम स्ट्रॉन्ग बनाए, अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड बाहर जैसा भी बंदा हो, बट मेंटली जब बंदा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उसे आप कितना भी हिला कर देखने ना, वो हिलता नहीं है। आपको पता है, मेरे जितने रिलेटिव हैं उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा टारगेट किया, लाइक बहुत ज़्यादा मेरे को बॉडी शेम किया, मुझे पता है। बट अभी ना मेरे अंदर एक बोलते ना एक जुनून है कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। उनको बताना है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपकी सुंदरता आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको करना है, क्योंकि लोग आपकी सुंदरता को नहीं देखेंगे, लोग आपको उस चीज़ को देखेंगे जो कि आपने कमाई है। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे, लोग आपके मेहनत से जो चीज़ें आपने कमाई है उस चीज़ को देखेंगे। एंड आपके गोरे कार्य होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए एक एग्जाम्पल है, वो है मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी। दैट्स लाइक द बॉडी सेम देखो आपका उनका, एंड उनका टैलेंट आप लोगों ने देखा, बट लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं है आज भी। मतलब उनकी एक ब्यूटीफुल सी वाइफ है, बट जो चीज़ उन्होंने कमाई है वो है एक टैलेंट। उन्होंने अपना नाम कमाया है, भले द बिगेस्ट बिजनेसमैन नाउ, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह सोच के देखो। जब वो बंदा मतलब उसकी बॉडी सेम कितनी होती थी, उनको कितना बोला जाता था, क्या वो रुका? देखो, रुकने से मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को प्रूव मत करो। मैंने भी देखो छोड़ा था, ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, वो तो मेरे पता नहीं मेरे को क्या हुआ था कि मैंने उस टाइम पे बीच में छोड़ दिया। बट मुझे पता चल गया कि जितना हम करेंगे, जितना हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे, उतनी ही हमें समझ में आएगी। एंड लोग आपके बारे में बोलते हैं, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। देखो, लड़कियों के लिए मैं यही बोलूँगी कि देखो, आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता। देखो, एक अगर आप अपने घर में भी रहते हो तो बिना किसी काम के आप के पेरेंट्स आपको नहीं रखेंगे, एंड वो किसी ना किसी बात के ऊपर आपको ताना देंगे कि तू ये नहीं करी, तू घर में खा रही है, ऐसा कुछ बोलेंगे। और ये बात रियल है। भले लोग बोलते हैं ना कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बस बोलने का काम है, वो एक्चुअल में है नहीं जितना आप सोच रहे हो। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप रहते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसा होता है। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ, देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, बट लड़कियों को क्यों टारगेट किया जाता है मुझे नहीं पता। देखो, मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जैसे भी हो, जहाँ से भी, ग्रामीण से हो चाहे सिटी से हो, कहीं से भी हो, ये मैटर नहीं करता। द मैटर ओनली इन योर टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे शहरी से हो, कहीं से भी हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। एंड यहीं पे मेरी वीडियो की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि अभी मैं बिल्कुल भी घबराऊंगी नहीं, बिल्कुल भी डरूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो सकता है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। जब उन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया तो मैं भी जीरो से स्टार्ट करूँगी ना। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं आ गई और उसके बाद डायरेक्टली भाई मेरे पैसे आ गए और मैं वायरल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हर कोई इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तभी तो वो आप लोगों को मोटिवेट करेगा, तभी तो आप लोगों को अपनी कहानी सुनाएगा कि उसने क्या क्या फेस किया।